बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपना कीमती वक्त निकाला। बात अपनी मैं शुरू करूँगा ट्यूनिस से, जहाँ पर एक छोटा सा वेंडर जो कि रेडी एक लगा रहा था और सब्जियां और फल बेच रहा था, तो उसको हुकूमती एहलकार आए, उनसे कोई चीज़ की बात की और उसने आगे से थोड़ा सा रिटेलिएट किया, और तो जिसके बाद उन्होंने उस पर तशद्दुद किया और उसको कत्ल कर दिया। जैसे ही कत्ल हुआ तो एक पूरी तहरीक शुरू हो गई। उसके जो रिश्तेदार थे ये सारे वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो जो दुकानदार थे उस जगह पर मौजूद थे, उन्होंने अच्छा खासा एहतजाज किया। वो एहतजाज जो है, एक हवा चल पड़े। जिस तरह इलेक्शन होता है तो वोटिंग की शख्सियत की हवा चल पड़ती है, इसी तरह एक वो हवा चली, जिसके बाद वो त्यूनिस से, वो चीज़ त्यूनिस के अंदर से जो वो शहर था, वहाँ से पूरे शहर में ये चीज़ फैल गई। जिसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता पूरे त्यूनिस में ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता फैलती गई, लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और बिलाखिर त्यूनिस की जो गवर्नमेंट है, ये ख़त्म करनी पड़ी। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उस जगह से निकलना पड़ा और फिर एक नई जो रजीम है, वो चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ तक बात रुकी नहीं, उसके बाद यही सिलसिला बढ़ा और मिस्र में गया, मिस्र के बाद इराक़ में, और फिर बढ़ता हुआ शाम, लीबिया तक ये बात चलते-चलते और अफ़गानिस्तान भी उसकी ज़द में, और पाकिस्तान की जो लहर है हल्की-सी भी यहाँ तक पहुँच गई। तो इसको जो है, इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, व्हाटएवर जो भी कुछ था, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये है, इसको नाम जो दिया गया वो अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। यानी इट्स अ रेवोल्यूशनरी वेव, यानी उसको एक अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जितनी भी पुरानी रजीम थी, मिस्र के अंदर हमने देखा हुस्नी मुबारक की पुरानी रजीम एक चल रही थी 28-28 सालों की, और लीबिया में कर्नल कज़ाफ़ी इसमें शामिल हैं, और जितने भी थे उन्होंने वो सारी की सारी उसको ख़त्म की और नई हुकूमतें लेके आए। तो ये अरब स्प्रिंग था, जो कि तकरीबन 2007 से 8 से शुरू होके वो 3-4 साल, 5 साल की जो वेव है, वो चली, और उसके असरात जो हैं अभी तक भी कुछ ममालिक में मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल वो जो अरब स्प्रिंग का एक सिलसिला था, वो ख़त्म हो गया, तारीख़ का हिस्सा बन गया है, और तारीख़ कभी भी इसको भुला नहीं पाएगी। ये अरब स्प्रिंग जो था, एक रेवोल्यूशनरी वेव था, जिसको कुछ लोग जो हैं बाकायदा इनकलाब का नाम देते हैं। तो बहरहाल वो रिजीम चेंज होके अब नई गवर्नमेंट्स उन ममालिक में मौजूद हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, फ्रांस में, जहाँ पे गाड़ी पे चलाने वाला एक नौजवान, जिसकी उम्र 17 साल थी, नाइल उसका नाम था। नाहिल भी उसको कहते हैं, नाइल भी कहते हैं। अभी तक उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्ली शो नहीं की गई कि वो कौन है। क्या ये जेनोसाइड का एक वाक़या है, या कि एक जस्ट एक नॉर्मल वाक़या था। तो पुलिस वालों ने उसे रोका, तो उसने देखा कि पुलिस वाले गन पॉइंट पे उसे रोक रहे हैं, तो उसने अपनी स्पीड गाड़ी की तेज़ कर दी। तो पुलिस वालों ने थोड़ा-सा फ़ॉलो किया, उसे रोक के उसको उस पे फायरिंग कर दी, और उसको जो है ना मौके पे उसके साँस जो है वो लेना उन्होंने बंद कर दिए, मौके पे ही वो मर गया। अब फ़ौरी तौर पे बुलाया गया एम्बुलेंसेस वगैरह को, लेकिन उन्होंने कहा कि इनकी जो ऑन द स्पॉट डेथ जो है वो हो चुकी है। उसके बाद फिर उसके जो इर्द-गिर्द के लोग मौजूद थे, ये पेरिस के इर्द-गिर्द का इलाका है, सबर्ब्स हैं पेरिस के, वहाँ का एक वाक़या है। और इन आउटस्कर्ट्स में हम शायद हमारे जैसे ही होता है कि हमारे जो मेन सिटीज़ हैं उससे हट के अगर जाएँ, तो जो पुलिस एहलकार होते हैं वो भी अपने आप को डीएसपी एसएचओ से कम नहीं समझते हैं। उनसे अगर बात की जाए तो उनका लहज़ा ही थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो शायद पाकिस्तान में तो होता है, बाहर फ्रांस में क्योंकि मैं गया नहीं, तो शायद फ्रांस में कोई अजीब सूरत-ए-हाल होगी, लेकिन लगता यही है कि शायद ऐसा ही हुआ है, या उनके पास अथॉरिटीज़ थोड़ी ज़्यादा उनको दी गई हैं। लोगों ने एहतजाज किया, अब वो एहतजाज 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, उनके प्रेसिडेंट फ्रांस के, वो एक समिट में मौजूद थे, और हालात इतने गंभीर हो गए, एजेंसीज़ ने उनको रिपोर्ट दी, उन्हें कॉल्स आई, उन्होंने कहा कि आप जो है वहाँ से वापस आ जाएँ, क्योंकि हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर भी बयाना दिया कि जो कुछ हो रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वो सही नहीं है, इसको बंद किया जाए, आप काम डाउन हो जाएँ और मामलात को बेहतर करें। और एजेंसीज़ को भी कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि मामलात अपने हाथ में रखें। लेकिन लोग हैं कि वो इश्तियाल में हैं। ये जो एक जस्ट प्रोटेस्ट था, वो राइट्स में तब्दील होने वाला है।
ابھی تक 150 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, और इनमें कोई आम लोग नहीं है, बड़ी-बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उस नौजवान के जो कत्ल किया गया है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है हर सतह पर, और इसमें शामिल हैं, आप जानते होंगे, फ्रांस की जो फुटबॉल टीम है उसके बहुत बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, एम्बापे उनका नाम है। वो भी इन प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और शायद वो जो राइट्स वगैरह हुए, प्रोटेस्ट किया गया, तो उसमें शामिल है। अब वो जो बच्चा है, नाइल, उसकी जो मदर है उसने एक अनाउंसमेंट भी की है। उसने कहा है जी कि मैं 2 दिन के बाद सैटरडे को शायद वो उसी चौक में जिस चौक पे ये वाक़या हुआ है, वहाँ पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट कह लें या मार्च कह लें, उसका वो उन्होंने ऐलान किया है। तो अब वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आएँगे। वो उस चौक के अंदर एक नया जो है तहरीर स्क्वायर बनने जा रहा है, और इस वक़्त जो शदीद परेशानी है, इमैनुअल मैक्रोन में शदीद परेशानी चल रही है, उनके हल्का जो भी अथॉरिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, जो क़यादत वहाँ पे मौजूद है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उनमें शदीद टेंशन है इस वक़्त कि किस तरीके से इन प्रोटेस्ट को रोका जा सके। और ज़ाहिर है कि ये वाक़या एक छोटा वाक़या नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने जो भी एक्ट किया, उस एक्ट की उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। और लोग ये कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो कि स्पेशली रोड रूल्स हैं, पुलिस वालों ने अलग बयान दिया, उन्होंने कहा जी ये क्योंकि लोग रोड रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते तो हम इसके नतीजे में मार देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर किसी ने वायलेट किया भी है, तो मर्डर कर देना, उसे कत्ल कर देना, ये तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको अरेस्ट करें, उसको सज़ा दे दें। जितना जिसने वायलेट किया है, उसकी सज़ा उसको दे देनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल ही सिरे से मार देना, अच्छा इसको जो है अभी तक जो एक अलग एक पॉइंट है, वो ये है कि अभी तक ये साबित नहीं हो पा रहा, उन्होंने क्योंकि उसके नाम के साथ जो नाम अटैच होता है, वो अभी तक वाज़ेह, अभी तो उसका नाहिल नाम है, नाइल भी कहते हैं, पुलिस ने कहा कि इसका नाम नाइल है, तो भी वाज़ेह नहीं हो रहा क्योंकि उससे पुलिस वाले भी उनके पास ये होता है कि आप नाम के साथ वाला जो नाम है, वो ना दें। जैसे मेरा नाम वारिस है, तो मेरे नाम के साथ मोहम्मद वारिस लगता है, तो मैं अगर मोहम्मद साथ लगेगा तो मेरी आइडेंटिटी मुस्लिम की होगी, तो लोग जान लेंगे। अगर खाली वारिस होगा तो वारिस कोई भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसा है कि नाम दे दिया, आइडेंटिटी अभी शो नहीं की, क्योंकि ये अगर आइडेंटिटी शो हो गई तो एक नया जो है पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये पंडोरा बॉक्स क्या होगा? जेनोसाइड का पंडोरा बॉक्स। मे बी ये कहा जाए कि ये ख़ास इसका ताल्लुक जो है कम्युनिटी के साथ है, तो ये पुलिस ने जानबूझ के या हुकूमत ने जानबूझ के इसको जो है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। इस पे जानबूझ के इन्होंने हवा उसको देंगे तो मामला बहुत ज़्यादा ही बिगड़ सकते हैं, इतने बिगड़ सकते हैं कि ये जो चीज़ है हुकूमतों को ले उड़ेगी। ये होता है अक्सर, मैंने पहले माज़ी में मिसाल दी कि ये त्यूनिस में हो चुका है, अरब स्प्रिंग जो है ये सिर्फ़ त्यूनिस तक महदूद नहीं रही, ये पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, मशरिक़ वुस्ता तक ये चीज़ें महदूद रही हैं। ये बढ़ गई हैं और एस्केलेट हो रही हैं अभी तक, उसके असरात जो हैं अफ़गानिस्तान पे भी हमने देखे, और हत्ता कि पाकिस्तान तक में उसके जो असरात जो हैं बाकायदा महसूस किए गए। तो ये जो आफ्टर शॉक्स हैं, ये अरब स्प्रिंग के, ये आहिस्ता-आहिस्ता अभी तक मिल रहे हैं हमें, हम तक पहुँच रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रोटेस्ट हैं, इसमें पूरी जो दुनिया के जो कर्ता-धर्ता हैं, उनको भी चाहिए कि इन चीज़ों को देखें, नोट करें और कोशिश करें कि ये मामला जहाँ तक हल हो सके वो हो। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, जेनोसाइड भी हो सकती है, मज़हब की बुनियाद पर भी रेसिज़्म जो है, उसकी बुनियाद पे भी ये चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं। यानी उधर भी ये एहतमाल है, उधर भी एहतमाल है, इसलिए पुलिस कोशिश करने के बाद भी उसकी पूरी आइडेंटिटी शो नहीं कर रही है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये काम बढ़े ना, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि एक नौजवान है 17 साल का, पुलिस वालों ने उसे रोका, वो रुका नहीं तो उसको गोली मार के उसे कत्ल कर दिया गया। ये इस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई और भी रंग देखिए, बहुत हसास यहाँ पे होता है, कोई और भी इस चीज़ का रंग दिया जाए तो बात बढ़ जाती है। और हमने बहुत सारे ममालिक में हमने देखा, हमने इंडिया में देखा जेनोसाइड का रंग दे दिया गया, कई मामलात में पाकिस्तान में देखा, बहुत सारे ममालिक में ये होता है। और ये जो मॉब मेंटालिटी होती है, ये इसको वो स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि मॉब को कैसे हैंडल करना है। इसी हैंडल करने के लिए वो मुल्क से बाहर थे समिट में, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, तो जब उनको कॉल की गई वापस आएँ। अब वो बार-बार ये बयानात जारी कर रहे हैं कि लोग जो हैं काम डाउन रहें, कूल डाउन रहें,
اور ریلیکس رہیں، جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی نے پولیس والوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو اس کی تحقیقات ہمیں کرنے دیں، اس کے بعد انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن معاملات ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں یہ آ، اتنے آسان نہیں ہیں، کیونکہ آج ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی اپنا بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، مجھے افسوس ہے، میں بڑے دکھ میں ہوں کہ ایک نوجوان کے ساتھ ایسے کیا۔ اور ظاہر ہے کہ فرانس کے اندر یہ معاملات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تھوڑی سی قوم کی نیچر بھی شاید ایسی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ایسی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی کمیونٹی ایسی ہے، لیکن موب مینٹالٹی کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، اس کی وہ کوئی قوم نہیں ہے، وہ ایک الگ ایک نیچر ہے، وہ سائیکالوجی میں آئے گا۔ وہ کیسے موب مینٹالٹی کو ہینڈل کرنا ہے، آ، یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پہ جا رہے تھے، تو ایک خاتون تھی جس نے ان کو ہٹ کیا، اور وہاں پہ جو موجود تھے پولیس اہلکار اور دوسرے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ لیڈی جو ہے رانگ آ رہی تھی، اور میرے جو دوست ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تو گاڑی کو ہٹ کر دیا۔ اچھا، اب جیسے ہی گیٹ والا لوگ آ جاتے ہیں، بہت سارے وہ بھائی بھی کزن بھی نکل آتے ہیں اس سچویشن کے اندر، تو وہ سارے کے سارے جو میکسیمم لوگ میجورٹی آف دا پیپل یہ اس لیڈی کو سپورٹ کرنے لگ گئے کہ یار نہیں، تمہاری غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے۔ اب اچھا، پھر وہاں پہ ایک رینجرز کے ایک اہلکار تھے، وہ بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ آیا، اس نے دبکا شبکا مارا، اس نے کہا یار ساری چیزیں میں خود دیکھ رہا ہوں، کس کی غلطی ہے مجھے پتہ ہے، آپ سب لوگ یہاں سے دور چلے جاؤ۔ تو یہ جو 1 گھنٹے کا ڈرامہ تھا، یہ اس کے ایک دبکے کے بعد یہ سارے کے سارا صحیح ہو گیا۔ اچھا، پھر وہ جو اس کے بھائی تھے، وہ اس کے بھی تھوڑے سے بھائی کزن وغیرہ بن گئے، انہیں کہا ہاں جی ہم نے دیکھا ہے وہ عورت کی غلطی ہے۔ بہرحال معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، اس کو جانے دیا۔ اسی طرح یہ جو موب مینٹالٹی ہوتی ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ جو میکرون ہے، ایمینول میکرون، ان کے بہت بڑا امتحان میں اس وقت گزر رہے ہیں۔ یہ سچویشن کو انہوں نے کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سچویشن کے اندر جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی، ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ پیرس تک محدود نہیں رہے گا، یہ چیز بڑھتی ہے کہ جس طرح رائٹس یہ بڑھ رہے ہیں پیرس اور اس کے سبربس میں، آؤٹسکرٹس میں، اور جتنے بھی نزدیکی چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، سب تک یہ بات چلی گئی ہے، اور ان لوگوں کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کی مدر جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ جو پیس مارچ ہے یہ میں کروں گی اس چوک پہ جہاں پہ ہے، وہ آگے تک جائے گا۔ یہ حکومت کے جو کرتا دھرتا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں تک یہ جائیں گے، اور اس سے زیادہ دور وہ ایک اسٹیڈیم ہے فٹ بال کا، بہت بڑا اسٹیڈیم ہے جو کہ پیرس میں کا ہے، وہاں تک یہ ابھی اس کے بعد نیکسٹ جو ان کا سٹیپ ہوگا، یہاں سے اس چوک سے وہ اس اسٹیڈیم تک جائیں گے۔ تو ظاہر ہے اگر بڑے لوگ وہ اس بھی شامل ہوں گے، جیسے کہ امباپے ہیں، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، تو معاملات جو ہے زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ بہرحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہوا یا جس کی بھی غلطی ہوئی، اس کو کیفرے کردار تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن یہ جو حکمران ہیں، خواہ پاکستان کے ہوں، خواہ انڈیا کے ہوں، یا کسی بھی ملک کے، ان کو یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کی الگ ٹریننگز ہونی چاہیے کہ جو موب مینٹالٹی ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، تاکہ ذرا سی اتنی سی وہ جیسے تیلی ایک ہوتی ہے، وہ ایک پتے کو لگے تو آہستہ آہستہ پورا جنگل جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بالکل اسی مثال پہ صادق آتے ہیں۔ اس طرح کے جو رائٹس ہیں، ان چیزوں کو سمجھ کے موب مینٹالٹی کو ہینڈل کر کے، اور پھر معاملات کو حل کر کے آگے چلنا چاہیے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا۔